चाइनीज की तरफ से रिएक्शन आया है उनके प्रेस में। सही। और बड़ा खतरनाक है, मुझे पाकिस्तान अंदाजा नहीं कर सकता। उसने कहा अगर आपने अड्डे दिए तो हम समझेंगे कि आप उस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए हो जो चीन के खिलाफ बना है। सही। ठीक, which they consider the China's containment strategy and may roll back the China-Pakistan economic corridor। तो पाकिस्तान बड़ा फंसा हुआ है। मुस्लिम देशों को खासकर तुर्की, मलेशिया और ईरान का नाम लेकर यह धमकी दिया गया है कि जो हमास को पनाह देगा उसके घर में घुसकर मारेंगे। दरअसल फिलिस्तीन में वहां का आतंकी संगठन हमास ही इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है और जिसको ईरान, तुर्की और मलेशिया से कहा जाता है कि हथियार प्रदान किए गया है। इजराइल की धमकी और उसके कारण पाकिस्तान को छूटी कपकपी को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा, आइए आगे सुनते हैं। के ज़राए ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने मावनत की पेशकश की है अमेरिकी इनखला के हवाले से भी, और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर एक प्रेजेंस रखने के लिए कुछ अड्डों की। इसकी तस्दीक तो अभी तक पाकिस्तान के ज़राए ने नहीं की, लेकिन पेंटागन ये दावा क्यों कर रहा है इसकी हकीकत जानते हैं। और ये एक बार फिर पहले भी हमने शो के अंदर इसका जिक्र किया था कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या रहा है इनखला के बाद। उसमें ये ऑप्शन भी सामने आए थे कि जी वो अपनी जैकबाबाद जिस तरह और 3-4 एयरपोर्ट्स को लेना चाह रहा है। अब ये जो वाली डिमांड सामने आई है और जो इसका पेंटागन ने ये कहा है, इसका क्या सोर्स क्या है और क्या इस बात का इम्कान है ऐसा हो जाएगा? बड़ी रूमर चल रही हैं और रूमर सारी की सारी अमेरिकन फैला रहे हैं। एक है डेविड एफ हेल्वे, ये बंदा जो है ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडो पैसिफिक अफेयर्स है। ठीक है। इंडो पैसिफिक अफेयर्स के बारे में हमने पहले भी कहा था कि ये वाघा से वेलिंगटन तक है, पाकिस्तान उसमें नहीं है। अच्छा। इस बंदे ने वहां पर खड़े होकर जो कमेटी आर्म्ड सर्विसेज की थी, सेनेट की, यूएस सेनेट की, उसको कहा है कि वुड कंटिन्यू इट्स कन्वर्सेशन विद पाकिस्तान बिकॉज इट हैड ए क्रिटिकल रोल इन रिस्टोरिंग पीस इन अफगानिस्तान। एक उसके बाद इसने एक सेनेटर जो था वो जो मकेन, जॉन नहीं, ठीक है, वेस्ट वर्जीनिया का, उसने कहा कि आउटलाइन योर असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विस एंड द रोल यू एक्सपेक्ट देम टू प्ले इन आवर फ्यूचर। उसने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बड़ा ठीक कर रहा है वाले से। उसके ऊपर चाइनीज की तरफ से रिएक्शन आया है उनके प्रेस में। सही। और बड़ा खतरनाक है, मुझे पाकिस्तान अंदाजा नहीं कर सकता। एक थे The moment you allow the US military bases the country, उसके कॉलम में लिखा है the China will interpret is an extension of the US Indo-Pacific strategy। उसने कहा अगर आपने अड्डे दिए तो हम समझेंगे कि आप उस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए हो जो चीन के खिलाफ बना है। सही। ठीक, which they consider the China's containment strategy and may roll back the China-Pakistan economic corridor। अब ये पाकिस्तान जो है, हमने कही है पाकिस्तान बड़ा फंसा हुआ है। अच्छा, तालिबान के बारे में, मैंने तालिबान के बारे में जब मैंने देखा उदाबा तो आजकल उन्होंने बगलान, आजकल तो प्रोविंस पता कर रहे हैं ना। नहीं, आज 50 तालिबान मारने का दावा किया उन्होंने, जो झड़प हुई है अभी थोड़ी देर पहले। दावे सुन लिया कर मेरे पास। बगलान में उन्होंने झंडा लगाया है बकायदा प्रोविंस पे, जहां जहां उनको थोड़ा बहुत था ना उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा इनके साथ इस्तीफा है। मेरी थोड़ी देर पहले सुहेल शाहीन साहब से बात हुई थी कि ये अब पाकिस्तान जो है वो रास्ता दे रहा है, तर्जुमान जो है, जरा सुना दीजिएगा वो अभी उन्होंने जवाब जब मुझे फोन पे दिया वो क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगानिस्तान से खारिजी कब्जा ख़त्म करना हमारा मकसद है, लिहाजा हमें कोई मज़ायक़ा नहीं कि खारिजी अफवाज हवा के ज़रिए या ज़मीन के ज़रिए नेबरिंग कंट्रीज़ के थ्रू निकले। दरअसल अफगानिस्तान से खारिजी अफवाज का निकलना मतलूब है, जिस रास्ते से निकले अच्छी बात है। हाँ जी, ठीक बात देखिए, अगर तो नहीं वो तो निकल जाएंगी, मसला तो उसके आगे का है ना। ये उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हम लैंडलॉक कंट्रीज में, एक सवाल पूछा गया, अभी तक कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान खबरें बड़ी कमाल। अच्छा, उन्होंने कहा जी सवाल ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि आप जिस तरह IS वगैरह को आप करते थे और उसके आप नेबरिंग कंट्री में रखते थे ताकि आप लोग का सरेंडर माना जाता है कि जिसके पास 1 लाख सैनिक हो। बहुत सारे ऐसे देश विश्व में हैं जिनके पास 1 लाख से कम सैनिक है, लेकिन वो भी अपने विरोधियों से लड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की 1 लाख सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया था और इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सेना के लोग, पाकिस्तानी लोग डींग हाँकते रहते हैं कि विश्व में उसके सेना से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ सेना कोई और है ही नहीं। और
1971 में केवल सरेंडर ही नहीं हुआ था, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट भी गया था और बांग्लादेश का जन्म भी हो गया था। इतनी शर्मिंदगी के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के वर्दी को आप देखोगे तो उनके वर्दी पर दर्जनों मेडल लटके रहते हैं। पता नहीं किन कारणों से जब तक उन लोग ने इतना मेडल लटका रखा है कि कोई उन्होंने युद्ध जीता ही नहीं। लेकिन अब तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वे जाने क्या क्यों वे मेडल लटकाए फिरते हैं। लेकिन आपको यह बताते चलें कि पाकिस्तानी सेना अपने जीत के खाते में अफगानिस्तान सोवियत युद्ध को भी अपने ही खाते में डाल देती है। जबकि अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ रहा था, पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका के इशारे पर पूरे मुस्लिम देशों से जिहादियों को इकट्ठा किया था और पाकिस्तानी सेना अमेरिका के कहे अनुसार उन जिहादियों को मदद दे रही थी। हालांकि सोवियत संघ को वापस लौटना पड़ा था, लेकिन यह जीत अमेरिका के खाते में जाएगा, न कि पाकिस्तान के खाते पर। पाकिस्तानी सेना अपने इसी आकार और औकात के कारण पूरे पाकिस्तान पर दबदबा कायम रखती है और जब जी चाहता है वहाँ के चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आ जाती है। जबकि भारत का पाकिस्तान के साथ कोई भी युद्ध करने का इरादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सेना हमेशा भारत से युद्ध का डर दिखाते रहती है। और अभी जो वर्तमान में वहाँ के सेना प्रमुख जनरल बाजवा हैं, उन्होंने भारत से हमले के डर के आधार पर ही अपना एक्सटेंशन लिया है, जबकि भारत ने अभी तक कोई भी हमला पाकिस्तान में नहीं किया है। जो भी 4 युद्धों का हवाला ऊपर में दिया गया था, ये चारों युद्ध पाकिस्तान ने ही शुरू किया था, लेकिन भारत ने उसका पाकिस्तान के हार के साथ अंत किया था। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना है कि पाकिस्तान को सुबुद्धि दे। हालांकि पाकिस्तान वहाँ अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन कम से कम यह दिवा स्वप्न तो देखना बंद कर दे। आज के लिए बस इतना ही।